नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो अगर आप भी चाइल्ड पैनल के थ्रू लाखों रुपए महीना कमाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि चाइल्ड पैनल यूज करके आप कैसे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और एसएमएम इंडस्ट्री में आप भी कैसे लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो कैसे आपको अपना चाइल्ड पैनल सेटअप करना है एसएमएम आउल वेबसाइट पर, और किस तरह से एसएमएम आउल आपको सपोर्ट करता है आपका बिजनेस ग्रो करने में, वो सारी चीजें हम बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आप भी कैसे एक चाइल्ड पैनल यूज करके अपने बिजनेस को काफी हद तक ग्रो कर सकते हैं और लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप कैसे अपना चाइल्ड पैनल सेटअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम अपना चाइल्ड पैनल सेटअप कर सकते हैं एसएमएम आउल में। तो चाइल्ड पैनल होता क्या है कि चाइल्ड पैनल के थ्रू आप जो भी सर्विसेज है एसएमएम आउल वेबसाइट पर आपको जो भी मिल रही है सर्विसेज, वो सर्विसेज को आप रीसेल कर सकते हैं। आप अपने कस्टम रेट्स बढ़ा करके रेट्स अपने पैनल में कर सकते हैं और अपने यूजर्स को अपने ब्रांड नेम के अंडर ला करके सर्विसेज सेल कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस एसएमएम पैनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एडवांटेज क्या मिलता है एसएमएम आउल के साथ जुड़ करके? जैसा कि आप अगर यूज कर रहे हैं हमारी सर्विसेज, आपको पता भी होगा कि हमारी सपोर्ट टीम काफी प्रोफेशनल है और आपकी सारी क्वेरीज को टाइम टू टाइम सॉल्व करती रहती है। तो कोई भी आपकी क्वेरी होती है, और हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं सारी टेस्टेड और वेल प्रूफ सर्विसेज हैं। आपको 100% गारंटी के साथ आपको सर्विसेज दी जाती हैं और आपका कोई भी इशू आता है तो सपोर्ट टीम अवेलेबल है, वो आपको हेल्प करती है। और टाइम टू टाइम हम अपनी सर्विसेज को और बेटर से बेटर करते चले जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग चाइल्ड पैनल कैसे सेटअप कर सकते हैं एसएमएम आउल में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका अकाउंट होना चाहिए। तो आप, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो उसके लिए साइन अप फॉर्म पर जाकर के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक डमी अकाउंट बना लेता हूं फटाक से। तो आपको यूजर नेम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है, व्हाट्सएप नंबर डाल देना है, अपना पासवर्ड डाल देना है, कंफर्म पासवर्ड कर देना है, कैप्चा सेलेक्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अपने मेल में चेक करना है कंफर्मेशन के लिए। एक आपको कंफर्मेशन मेल आएगी, तो इस पर क्लिक करके आपका अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं आपका ये अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो आपको फंड्स ऐड करने होंगे, ताकि आप जाकर के चाइल्ड पैनल में अपना चाइल्ड पैनल बाई कर पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम कर लेंगे फंड्स एड्स। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है फंड्स पर, ऐड फंड्स पर। तो मिनिमम अमाउंट जैसे आप चाइल्ड पैनल में जाके देखेंगे तो हमारा जो चाइल्ड पैनल है वो 2500 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाता है। तो आपको उसके लिए 2500 रुपीज अपने अकाउंट में ऐड करने हैं। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा अराउंड 2600 रुपीज ऐड कर लूंगा। तो उसके लिए आपको ऐड फंड्स वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर ऐड फंड्स में आपको यहाँ पर ये क्यूआर कोड दिखेगा, इस क्यूआर कोड के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आपको ऑर्डर आईडी डाल देनी है। तो पेमेंट करने के बाद जो आपको ऑर्डर आईडी मिलेगी वो यहाँ पर डाल देंगे आप। और आपने जो अमाउंट पे किया है, जैसे मैंने 2600 किया है, तो वो करके यहाँ पर चेक कर देना है। तो जैसे ट्रांजैक्शन आईडी गलत है तो एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, तो आपको 2 मिनट का इंतजार करना है। थोड़ी देर में आपका ये पेमेंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा पेमेंट ऐड हो चुका है। और आपको इसमें कुछ बोनस अमाउंट भी मिल जाता है, क्योंकि जितने भी पेमेंट आप हमारे में 1000 रुपीज से ऊपर करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ बोनस अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर पेमेंट ऐड हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक डोमेन नेम बाई कर लेना है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बाई कर रखा है bestSMMpanel.co.in। तो इस ये डोमेन नेम आपको क्या करना है, चाइल्ड पैनल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम डालना है। आपको किस करेंसी बेस करेंसी रखनी है, तो मैं यहाँ पर आईएनआर चूज कर लूंगा, इंडियन रुपी। तो आपको ये बेस करेंसी, एडमिन का यूजर नेम क्या रखना है आपको, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ चाइल्ड पैनल 1। आपको पासवर्ड जो रखना है
आप वो पासवर्ड रख सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना ऑर्डर सबमिट कर देना है। इस पासवर्ड में मिस्टेक हो गई, दोबारा से मैं एक बार डाल देता हूँ। तो यहाँ पर तो हमने रखा है यूजर नेम चाइल्ड पैनल 1 और हमने ऑर्डर को सबमिट कर दिया है। तो देखिए ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। हमारी बैकएंड सपोर्ट टीम बैकएंड से जो हमारा आपका एसओएम पैनल है उसको एक्टिव कर देगी। और अगर किसी वजह से आपका बैकएंड से पैनल एक्टिव नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर आना है। ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है। यहाँ पर जाकर के आपको सपोर्ट टीम को बोलना है कि आपने नया पैनल बाई किया है और किस अकाउंट से बाई किया है। तो ये आपको अकाउंट का यूजर नेम दे देना है। वो आप जैसे ही बताएंगे अपनी टीम सपोर्ट टीम को तो वो बैकएंड से जो एक्टिव करना होता है पैनल वो एक्टिव कर देंगे। बट आपको क्या करना है उससे पहले, तो आपको मैं पहले भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डोमेन के पैनल में आ जाना है और यहाँ पर नेम सर्वर्स आपको अपडेट कर देने हैं। तो नेम सर्वर्स आपको जब आप चाइल्ड पैनल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पर यहाँ पर होता है। और अगर किसी वजह से आपके मिस हो गए नेम सर्वर्स तो ये नेम सर्वर्स हैं ns1.perfectdns.com ये और ns2.perfectdns। तो इन नेम सर्वर्स को आपको अपडेट करना है। तो इस तरीके से आप इनको अपडेट कर देंगे और यहाँ पर अपडेट नेम सर्वर्स पर क्लिक कर लेंगे। तो नेम सर्वर्स अपडेट होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप डीएनएस चेकर वेबसाइट पर आ जाएंगे। dnschecker.org ये वेबसाइट है, इस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना डोमेन नेम डालेंगे, जो आपका डोमेन नेम है यहाँ पर आप डोमेन नेम डालेंगे और यहाँ पर आप चेक करेंगे एनएस। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा अभी हमारे नेम सर्वर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग थोड़े टाइम बाद एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। इसको रिफ्रेश पर कर दीजिए, 20 सेकंड्स में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा उसका मतलब ये है कि आपके नेम सर्वर्स पॉइंट करने लग गए हैं। तो जैसे ही बैकएंड से एक्टिव होगा तो यहाँ पर आपको जो स्टेटस पेंडिंग था वो आपको एक्टिव दिख जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका पैनल यहाँ पर एक्टिव हो गया है। तो एडमिन एरिया पे जाने के लिए आपको क्लिक करना होगा एडमिन एरिया। अभी क्योंकि देखिए लोड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डीएनएस प्रोपोगेशन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही डीएनएस प्रोपोगेशन पूरा हो जाएगा वैसे ही आपका ये जो पैनल है ये एक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि हमारा डीएनएस प्रोपोगेट हो जाए प्रॉपरली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ जगह डीएनएस अपडेट होना शुरू हो गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। बट ये पूरा अपडेट होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, करीबन 1-2 घंटे तक लग सकते हैं इसमें। तो हम लोग वेट करते हैं। तो हम एडमिन एरिया पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पर एडमिन ओपन हो गया। तो हम लोग ने जो यूजर नेम पासवर्ड दिया था उसको डाल करके हम लोग ओपन कर लेंगे। आपको वरी नहीं करना है, जो नॉट एस सिक्योर यहाँ पर दिखा रहा है ये थोड़े टाइम बाद एसएसएल भी इंस्टॉल हो जाएगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एचटीटीपीएस पर रीडायरेक्ट करने लगेगा। क्योंकि बैकएंड में अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका चल रहा है पैनल का। तो कुछ सेटिंग्स होती हैं जैसे डीएनएस सेटिंग्स होती हैं, एसएसएल सेटिंग्स होती हैं, तो वो अपडेट होगा तो ये पैनल अपने आप फुली सिक्योर्ड हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो एक बार मैं सारे ऑप्शंस को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके जो लेटेस्ट ऑर्डर्स आएंगे, यहाँ पर आपकी सर्विसेज, अभी यहाँ पर कोई भी सर्विसेज नहीं है। अभी हम देखेंगे कैसे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं सर्विसेज। फिर यहाँ पर पेमेंट्स, जो भी आपके डेली पेमेंट्स आएंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। रिपोर्ट्स, तो मतलब आपके मंथली कितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पर टिकट्स कितने आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आपको कितना हो रहा है, वो सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अपीयरेंस, यहाँ पर आकर के आप अपना थीम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान विजुअल एडिटर है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और ये सेटिंग्स हैं जिसमें आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स करने को मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप अपने पेमेंट ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड पेमेंट मेथड में जाकर के इतने सारे आपके पास पेमेंट ऑप्शंस हैं तो बहुत आसानी से आप इन पेमेंट्स ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप सर्विसेज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप को क्लिक करना होगा इंपोर्ट सर्विसेज पर और यहाँ पर app.smmowl.com सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज हैं
वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मतलब आपको जो जो सर्विसेज शो करनी, मतलब आपको चाहिए आपके पैनल में, उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सारी सर्विसेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो आप सारी सर्विसेज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सारी सर्विस सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे फिक्स रेट्स और परसेंटेज में। तो आपको अगर कुछ फिक्स रेट मार्जिन, जैसे आपको हर सर्विसेज को 100 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट में सेल करना है, तो आप 100 डाल देंगे फिक्स रेट। या आपको कोई सर्विसेज को परसेंटेज वाइज, तो जैसे आप इसमें आप 40% आप और ज्यादा रेट पर बेचना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 40 कर देना है। तो सारे रेट जैसे आपको यहाँ दिखा है, आपको बेस प्राइस क्या पड़ रहा है 1.20, और वो आप सेल कर सकते हैं 1.68 पे आप ये सर्विस सेल कर सकते हैं। तो सारे जो भी हैं, जितनी भी सर्विसेज, सबके रेट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है इंपोर्ट सर्विसेज। तो बहुत क्विकली 2 मिनट के अंदर आपका ये सारी सर्विसेज इंपोर्ट हो जाएंगी आपके पैनल में। तो वेट कर लेते हैं जब तक ये सर्विसेज इंपोर्ट हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारी सर्विसेज इंपोर्ट हो गई हैं। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है आपको यहाँ पर आकर के अपना सेटिंग्स में जाकर के अपना पेमेंट, जो पेमेंट ऑप्शंस हैं उनको एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप जाकर के आप पेमेंट ऑप्शंस को एक्टिवेट कर लेंगे। तो अगर कोई भी इसमें इशू आता है तो आप हमारे सपोर्ट को रीच कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट नंबर मैंने आपको बताया हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप पर जाकर के आप सपोर्ट रेज कर सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं हम इसके वेबसाइट के फ्रंट एंड पर। तो वेबसाइट किस तरह से आपको दिखेगी, तो ये रही आपकी वेबसाइट। इस तरह से आपकी वेबसाइट रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से आकर के यूजर रजिस्टर करके जैसे साइन अप पर गया, यहाँ पर आकर के यूजर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। तो वो जो भी ऑर्डर आपको यहाँ पर प्लेस करेगा, वो कहाँ पर जाएगा, वो आपके इस पैनल में दिखाई देगा। तो एक बार हम लोग एक टेस्ट अकाउंट बना करके देख लेते हैं। जैसे कोई डमी अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आकर के कंफर्म कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका ये जो पैनल है, यहाँ पर आपका एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सारी सर्विसेज जो भी आपने इंपोर्ट की हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगी। यहाँ पर ऐड फंड्स में जाकर के यूजर, क्योंकि हमने अभी कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको कोई ऑर्डर नहीं दिखाएगा। तो एक जल्दी से मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं अपना पेमेंट जो ऑप्शन है। तो उसके लिए हमें एडमिन पैनल में आना पड़ेगा। तो एडमिन पैनल के लिए हमें यहाँ पर एडी एडमिन टाइप करना होगा। तो जब हम एडमिन में सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में यहाँ पर आपको पहले दिखा दूं कि देखिए एक यूजर यहाँ पर आपको दिखाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर पेमेंट्स पे आ गए, ऐड पेमेंट मेथड में जाकर के पेटीएम, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है पेटीएम बिजनेस। यहाँ पर ऐड मेथड में करेंगे, यहाँ पर पेटीएम बिजनेस में आप इजीली कोई भी आपका पेटीएम बिजनेस अकाउंट है तो कर सकते हैं। मिनिमम पेमेंट आप यहाँ पर रख सकते हैं, कितना देना है आपको। मैक्सिमम पेमेंट आपको कितना रखना है, तो मैक्सिमम में आप जीरो रख का मतलब ये हुआ कि कोई लिमिट नहीं है आपकी। और यहाँ पर मैं, यहाँ पर आपको मर्चेंट आईडी डालनी है। तो आपके बिजनेस अकाउंट में आपको मर्चेंट आईडी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको अपना जो यूआरएल है, आपका क्यूआर कोड का यूआरएल है, तो वो आपको अपलोड करना है। तो आप उसके लिए आप अपलोड इमेज करके, तो अपलोड इमेज करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आप अपलोड कर लेंगे अपना क्यूआर कोड की इमेज, यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर ये यूआरएल को आप कॉपी करेंगे, न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। फिर आप राइट क्लिक करेंगे इसमें, कॉपी इमेज एड्रेस। तो इस इमेज एड्रेस को आप
ये जो URL है इसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं पेमेंट्स में, यहाँ पर इमेज में, यहाँ पर आपने इंसर्ट इमेज, तो ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई है। तो थोड़ा सा हम लोग इसका साइज को छोटा कर लेंगे और हम लोग कर लेंगे सेव। यहाँ पर आकर के आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पर ये मेथड को एक्टिवेट कर दिया। अब आप पैनल में वापस आ जाएंगे जो हम लोग ने अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पेटीएम QR कोड है वो अब डिस्प्ले होने लग गया है। तो अब हम इसमें 10 रुपीज़ ऐड कर लेंगे। तो मैं तब तक पेमेंट ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को ये QR कोड स्कैन करना होगा और मेरे को 10 रुपीज़ इस QR कोड पे पे करने होंगे। हमारी जो ऑर्डर आईडी है उसको हम लोग डाल देंगे, अमाउंट को डाल देंगे और यहाँ पर चेक पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देखिए आपका ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गया है। तो अब हम लोग न्यू ऑर्डर प्लेस करेंगे एक। तो कोई हम लोग सर्विस ले लेते हैं इंस्टाग्राम लाइक्स की या इंस्टाग्राम व्यूज़ की। तो यहाँ पर मुझे अपना इंस्टाग्राम का कोई देख लेता हूँ अपना अकाउंट। हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है अपने जो रील की का लिंक है और यहाँ पर हम आ जाएंगे न्यू ऑर्डर पर और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपना इंस्टाग्राम रील का जो लिंक हमने किया है कॉपी। ये हो गया और हम इसमें मिनिमम क्वांटिटी जैसे हमने 100 दे दी है। तो यहाँ पर आप देखिए चार्जेस यहाँ पर शो कर रहा है और इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी यूजर आपके पैनल पे आकर के ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो जब कोई यूजर आपका ऑर्डर प्लेस करेगा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, तो वो ऑर्डर आपको कहाँ दिखेगा, आप जो आपका एडमिन पैनल है उसमें यहाँ पर ऑर्डर्स में आप देख जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में ये सारा चीजें ये अपना जैसे अभी पेंडिंग में है, थोड़ी देर बाद प्रोसेसिंग में अपने आप ही ये ऑर्डर चला जाएगा। और यहाँ पर आपको जो आपका मेन अकाउंट आपने बनाया था, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ SMM आउल वेबसाइट पर। यहाँ पर शायद ये, हाँ, ये जो आपका मेन अकाउंट था जो हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जो ऑर्डर्स थे वहां से आपने के यूजर ने किया, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। अब ये जो ऑर्डर आईडी है 93807, जब भी आपको कोई भी कस्टमर कंप्लेन करे कि मेरा ऑर्डर अभी ये पेंडिंग में शो कर रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ या कोई इशू आ रहा है, तो आप इस ऑर्डर आईडी के साथ हमारे सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑर्डर आईडी से आपका जो ऑर्डर है वो ट्रैक कर लिया जाएगा कि क्या उसमें प्रॉब्लम है और आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको तुरंत का तुरंत प्रोवाइड कराएगी हमारी सपोर्ट टीम। तो यहाँ पर हम आप देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए जब एडमिन पैनल में भी आप आ रहे हैं तो यहाँ ऑर्डर्स के नीचे ये तो आपका एक्चुअल ऑर्डर है क्योंकि पहला ऑर्डर है तो ऑर्डर आईडी 1 दिखा रहा है। और ये आपका जो हमारे पैनल SMM आउल पैनल पर जिस ऑर्डर आईडी से आपका ऑर्डर ट्रैक किया जा सकता है वो ये ऑर्डर आईडी है। तो इस ऑर्डर आईडी के थ्रू आप चेक कर लेंगे, आप सपोर्ट टीम को रीच आउट कर लेंगे अगर कोई इशू आता है आपके ऑर्डर में। तो आई होप मैंने आपका जो भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं या आपको चाइल्ड पैनल को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन था वो आई होप इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना सपोर्ट नंबर आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर। आप हमारी SMM आउल वेबसाइट पर जाकर के व्हाट्सएप सपोर्ट ले सकते हैं। तो आपको हम पूरी तरह से आपको हेल्प करने वाले हैं। हमारे पास काफी ट्रेंड सपोर्ट टीम है। आप खुल करके अपनी सर्विसेज को प्रमोट कीजिए, कोई भी इशू नहीं आएगा। कुछ भी इशू अगर आता भी है तो वो आपका सॉल्व किया जाएगा। कभी ऑर्डर ड्रॉप हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, रिफंड का इशू है, तो वो सारी चीजें हमारी सपोर्ट टीम आपको प्रॉपर्ली हेल्प करेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है फिर भी तो आप रीच कर सकते हैं। हम आपके हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हैं और आपसे अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।